गुड मॉर्निंग बच्चों। आइए आज का पाठ पढ़ने से पहले हम इन चित्रों को देखते हैं तथा उसे समझने का प्रयास करते हैं। आइए आप नेताजी भाषण दे रहे हैं। कल हम घूमने जाएंगे। ये 3 चित्र हमको दिख रहे हैं और उसके नीचे कुछ वाक्य जो लिखे थे वो हमने पढ़े थे, उससे संबंधित है ना, चित्र से संबंधित जो वाक्य थे हमने उसको भी पढ़ा। हम देख रहे हैं कि ऊपर के तीनों वाक्यों में कोई ना कोई काम हुआ है, यानी कि कोई ना कोई क्रिया हुई है। लेकिन इसको हम देखते हैं कि ये जो क्रिया है वो अलग अलग समय पर हो रही है। जैसे कि अगर हम पहले वाले चित्र को देखें तो है दादी जी पूजा कर रही थी, यानी कि इसमें जो है वो काम हो चुका है। अगर हम दूसरा वाक्य देखें तो नेताजी भाषण दे रहे हैं, इसमें जो काम है वो अभी हो रहा है। उसी प्रकार से अगर हम अगला चित्र देखते हैं तो हम उसमें देखते हैं कि दिया हुआ है कल हम घूमने जाएंगे, यानी कि काम जो है वो अभी होगा, वो अभी हुआ नहीं है। तो हमने ये देखा कि इन तीनों वाक्यों में कोई ना कोई क्रिया हो रही है और साथ ही साथ हम ये भी समझ पा रहे हैं कि इसमें हमें क्रिया के समय का भी बोध होता है, मतलब हमें काम कब हुआ है हमें उस समय का भी पता चल रहा है। तो बच्चों, क्रिया के जिस रूप से उसके होने के समय का पता चले हम उसे ही काल कहते हैं। काल का शाब्दिक अर्थ ही होता है समय। तो हम क्या परिभाषा दे सकते हैं काल की? क्रिया के जिस रूप से उसके होने के समय का पता चले हम उसे क्या कहते हैं? काल कहते हैं। देखिए बच्चों, आपके सामने एक और चित्र है। सबसे पहले हम देख लें तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम पढ़ने वाले हैं काल। क्या पढ़ने वाले हैं? काल पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो काल का अर्थ होता है समय। आप इसको अंडरलाइन भी कर सकते हैं। काल का अर्थ होता है समय। लड़कियां गा रही थीं, यानी कि वो गा चुकी हैं। लड़कियां गा रही हैं मतलब कि लड़कियां अभी गा रही हैं। और लड़कियां गीत गाएंगी मतलब उन्होंने अभी गाया नहीं है बल्कि वो गाएंगी। तो इन वाक्यों में रंगीन क्रिया शब्द के अलग अलग रूपों से क्रिया के होने के समय का हमको पता चल रहा है। जैसे गा रही थी से बीता हुआ समय, गा रही है से वर्तमान समय और गाएंगी से आने वाला समय। तो हमने अभी तक क्या समझा? काल का शाब्दिक अर्थ यानी कि समय, और काल की परिभाषा कि क्रिया के जिस रूप से उसके होने के समय का पता चले हम उसे क्या कहते हैं? काल कहते हैं। चलिए आगे देख लेते हैं। बच्चों, आप अपनी पुस्तक में पेज नंबर 73 पे जो परिभाषा दी गई है काल कहते हैं। इसके बाद हम समझने का प्रयास करते हैं कि अब काल के आखिर भेद होते कितने हैं। हम क्या पढ़ेंगे? काल के भेद। तो हम देखते हैं कि काल के कितने भेद होते हैं। काल के कितने भेद होते हैं हम देखेंगे कि काल के कितने भेद हैं? 3 भेद हैं। पहला भूतकाल, दूसरा वर्तमान काल और तीसरा भविष्यत काल। तो काल के ये निम्नलिखित 3 भेद होते हैं: भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्यत काल। तो आइए हम इन्हें समझते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं भूतकाल। भूतकाल का अर्थ होता है बीता हुआ समय। उदाहरण देख लेते हैं। माँ कल बाजार गई थी। रीमा ने कल सर्कस देखा। सुबह तेज बारिश हुई। रीमा ने साइकिल चलाई। हमने ये 4 उदाहरण देखे। चारों उदाहरण में हम क्या देख रहे हैं कि ये जो सारे काम हैं
वो बीते हुए समय में हो चुके हैं। माँ कल बाजार गई थी, मतलब कल बाजार जाने का काम हो चुका था। रीमा ने कल सर्कस देखा, रीमा ने कल ही सर्कस देख लिया था। सुबह बारिश हुई और रीमा ने साइकिल चलाई। तो हम देख रहे हैं कि इन चारों वाक्यों में जो हम उदाहरण देख रहे हैं उसमें जो है क्रिया वो कब हो चुकी है, पहले के बीते हुए समय में हो चुकी है, वो खत्म हो गई है। अतः ये कौन सी क्रियाएं हो जाएंगी? भूतकाल की क्रियाएं हो जाएंगी। तो हम भूतकाल की क्या परिभाषा दे सकते हैं? क्रिया का जो रूप बीते हुए समय में उसके होने का बोध कराए उसे आप क्या कहते हैं? कहेंगे भूतकाल कहेंगे। तो बेटा ये है भूतकाल की परिभाषा, आप इसे टिक लगा लीजिए, आप इसे टिक लगा लेंगे। क्रिया का जो रूप बीते हुए समय में उसके होने का बोध कराएगा उसे भूतकाल कहते हैं। अब हम काल का दूसरा भेद देखते हैं, वर्तमान काल। आइए उसे भी समझते हैं। वर्तमान काल, वर्तमान काल का अर्थ होता है चल रहा समय। माँ टीवी देख रही हैं, बीना खाना बना रही है, हाथी चिंघाड़ रहा है, दादाजी पूजा कर रहे हैं। इन वाक्यों में देख रही है, बना रही है, चिंघाड़ रहा है और पूजा कर रहे हैं, ये क्रिया जो है वर्तमान समय में होने का बोध करा रहे हैं। वर्तमान समय यानी कि जो समय चल रहा है, जैसे कि हम अभी पढ़ रहे हैं, शिक्षिका आपको पढ़ा रही है, आप पढ़ रहे हैं, तो ये कौन सा वर्तमान समय में हमारा ये काम चल रहा है। लेकिन तब तक ये आपकी मैम के लिए क्या हो जाएगा? ये काम बीते हुए समय में हो चुका है, मैंने आपके लिए बनाया है, तो मेरा काम तो भूतकाल में हुआ। लेकिन क्योंकि आप उसे उस समय देखेंगे और आप जिस समय देखेंगे वही समय आपका वर्तमान काल होगा, है ना। आप इसको इस तरीके से समझिए। तो ये जो सारे उदाहरण जो हैं वो क्या है? वर्तमान काल के उदाहरण हैं, है ना, जो कि क्रिया के वर्तमान समय में होने का बोध करा रहे हैं। तो आपकी परिभाषा क्या हो जाएगी? क्रिया का जो रूप उसके वर्तमान समय में होने का बोध कराता है उसे क्या कहते हैं? वर्तमान काल कहते हैं। तो हमने क्रिया के कितने भेद देख लिए? 2 भेद देख लिए। पहला देख लिया भूतकाल और दूसरा देख लिया वर्तमान काल। आइए अब हम अगला भेद देखते हैं। चलिए हम उसे समझते हैं। क्रिया का तीसरा और अंतिम भेद है भविष्यत काल। भविष्यत काल, आइए इसे हम समझते हैं। भविष्यत काल अर्थात आने वाला समय। भविष्यत काल का ही मतलब है कि जो समय आएगा, अभी आया नहीं, वो आने वाला है। आइए कुछ उदाहरण देख लेते हैं। मनीष फिल्म देखने जाएगा, मैं सदा सच बोलूंगा, हम कल कबड्डी खेलेंगे, सभी घोड़े तेज दौड़ेंगे। इन वाक्यों में जाएगा, बोलूंगा, खेलेंगे, दौड़ेंगे, ये शब्द जो हैं क्रिया के आने वाले समय में होने का हमें ज्ञान कराते हैं, बोध कराते हैं कि क्रिया जो है अभी हुई नहीं है, वो आने वाले समय में होगा। तो क्योंकि यहाँ पे आने वाले समय का बोध हो रहा है, यानी कि क्रिया जो है वो आने वाले समय में होगी, अतः ये सारे उदाहरण जो हैं वो क्या हैं? भविष्यत काल वाले उदाहरण हैं। तो हम भविष्यत काल की क्या परिभाषा दे सकते हैं? क्रिया का जो रूप उसके आने वाले समय में होने का बोध कराता है, हम उसे भविष्यत काल कहते हैं। तो ये था आपका काल पाठ, है ना। एक बात और है बच्चों कि आपको इसमें किस तरीके के प्रश्न पूछे जाएंगे, आप इसके प्रश्नोत्तर तो तैयार कर ही लेंगे, परिभाषा तैयार कर लेंगे, काल किसे कहते हैं, काल के कितने भेद होते हैं, उसकी परिभाषा, उदाहरण, ये सब तो आपको तैयार करना ही है। साथ ही साथ इसमें प्रश्न कैसे आते हैं, आपको वाक्य दे दिए जाएंगे और आपसे पूछा जाएगा कि आप उसका काल बताइए, है ना, कि उस वाक्य में कौन से काल का प्रयोग हुआ है, आपको वो पहचान के बताना होगा। फिर कभी कभी इसमें ऐसे प्रश्न भी आते हैं कि आपको एक वाक्य को भूतकाल में दिया हो और उसे बदल के आपको वर्तमान काल या भविष्य काल में बदलना पड़े। तो ये जो थे इस तरीके से प्रश्न आते हैं काल पाठ में।
तो आप इस पाठ को ध्यान से पढ़ें और समझें। धन्यवाद।